और सारी चीजों को हम तक पहुंचाने के लिए इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है और खबर यह है कि अब शिलांग पुलिस सोनम के घर भी पहुंच गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सोनम के घर पहुंची है शिलांग पुलिस और सोनम के माता पिता से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। सोनम के कमरे में भी पहुंची है शिलांग पुलिस। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि राजा रघुवंशी के घर गई थी और वहां राजा और सोनम का जो कमरा था उस कमरे में भी तलाशी ली थी शिलांग पुलिस ने। और अब सोनम के घर पुलिस पहुंची है, उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शिलांग पुलिस का जो दल है इस मामले में जांच कर रहा है वो सोनम रघुवंशी के घर पहुंचा है जहां पर पूछताछ की जा रही है। सोनम के माता पिता से भी इसमें पूछताछ हो रही है। आप तस्वीरें देखिए, यहां पर भीड़ है, मीडिया का जवाबड़ा है। ये देखिए, ये शिलांग पुलिस के वो अधिकारी हैं जो सोनम के घर पहुंचे हैं सत्याकांड की जांच करने के लिए। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर 23 मई को किया गया था, जिसमें शादी के कुछ दिनों बाद ही सोनम ने राज और बाकी आरोपियों के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था। और इस मामले में अब सोनम रघुवंशी के घर जांच टीम पहुंची है और सोनम के कमरे में संभवतः तलाशी लेने के लिए पहुंचे हैं। सोनम के माता पिता से भी इस बारे में पूछताछ की जा रही है, क्योंकि पूछताछ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये भी जानकारी सामने आई थी कि राजा का मर्डर करने के बाद सोनम इंदौर आई थी, बुरके में वो यहां पर आई थी, अपनी मां से मिली थी। तो उस मुलाकात के दौरान क्या सोनम के परिवार वालों को ये पता था कि राजा का मर्डर हुआ है? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं और इन सवालों का जवाब तलाशते हुए शिलांग पुलिस के अधिकारी इस वक्त सोनम रघुवंशी के घर पहुंचे हैं और सोनम के माता पिता से इस सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि ये देखिए, दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर राजा रघुवंशी के घर की है। राजा का मर्डर हो चुका है। सोनम ने अपने राज और बाकी आरोपियों के साथ मिलकर राजा का मर्डर कर दिया था शिलांग में। तो यहाँ शिलांग की टीम पहुंची है और यहाँ तलाशी ली गई है। कुछ सवाल राजा के घर वालों से भी इस दौरान किए गए, क्योंकि राजा के घर वाले, राजा का भाई विपिन इस सिलसिले में शिलांग भी गए थे। उनसे भी पूछताछ की, उनके घर वालों से बातचीत की इस केस को आगे बढ़ाने को लेकर। और दूसरी तस्वीर है सोनम के घर की, यानी कि सोनम का मायका, सोनम के माँ बाप का घर, वहां पर पुलिस पहुंची है और यहां सोनम के कमरे की तलाशी शिलांग पुलिस ले रही है। खबर यह है कि उनके साथ इंदौर की क्राइम ब्रांच की टीम भी मौजूद है। यहां से कुछ एविडेंसेस, ऐसी कुछ चीजें जुटाने की कोशिश करेगी शिलांग पुलिस की टीम, जो कि उनकी जांच को और मजबूत करे। इस बीच इसमें एक और नए किरदार की एंट्री भी हो जाती है। संजय वर्मा नाम का एक शख्स, जिसका इन्वॉल्वमेंट क्या है ये क्लियर अभी तक नहीं है, लेकिन ये जरूर जानकारी है कि पिछले 1 महीनों के दौरान सोनम ने एक 234 बार संजय वर्मा नाम के उस शख्स से बातचीत की थी। और सिर्फ संजय वर्मा ही नहीं, एक और शख्स का भी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक उसका नाम सामने नहीं आया है और ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द उस शख्स का नाम भी सामने आएगा। यानी कि जो आशंका राजा के घर वाले जाहिर कर रहे थे, राजा के भाई और बाकी लोग जाहिर कर रहे थे कि नार्को टेस्ट होना चाहिए और लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ये केस उसी दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। हमारे संवाददाता एहतियाब शेख की एक रिपोर्ट आप देखिए। उसके साथ ही विशाल ने राजा और सोनम की शादी के 1 महीने पहले ही रच दिया था। उसके लिए बैठक की जाती थी, उसके लिए प्लानिंग की जाती थी और वो प्लानिंग के लिए बताया जा रहा है कि इंदौर के टीसीएस इलाके के पीछे वाले सुपर कॉरिडोर के इसी रेस्टोरेंट में, अवंती रेस्टोरेंट में वो तीनों आए और आकर यहां उन्होंने उस षड्यंत्र का शुरुआती प्लानिंग की थी। ये कैफे बेहद सिंपल है। इस पूरे इलाके के अंदर कई सारे कैफेज हैं और सुनसान इलाका है। जानकारी ये भी है कि राज कुशवाहा, जो कि एक मुख्य आरोपी है, वो इस इलाके में अक्सर देखा गया था। वो यहाँ कभी चाय पीने आता था, पीछे के रेस्टोरेंट्स के पास भी जाता था, कई इलाकों के अंदर जाता था। पहले इस कैफे को हम एक नजर से देखते हैं। साधारण सा कैफे है। बताया जाता है कि यहाँ का खाना अच्छा है, इसलिए ग्राहक शाम को अक्सर आया करते हैं। इस तरह की टेबल्स लगाई गई है और ये ऐसे ही बैठकर यहाँ प्लान किया गया था। इस तरीके से प्लान किया गया था। ये जानकारी जो आ रही है वो प्लानिंग यहाँ बैठकर की गई थी राजा की शादी के 1 महीना पहले। कैफे ओनर साहब मेरे साथ में मौजूद है, मैं उनसे भी पूछ लेता हूं।
सर, जिस तरीके से ये घटनाक्रम चला, आपने सुना है कि राजा हत्याकांड के अंदर जिस शातिर अंदाज के साथ में इन सभी आरोपियों ने उसे शिलांग ले जाकर मारा। बताया जा रहा है कि प्लानिंग के लिए वो आते थे, इस इलाके के अंदर रहते थे और आपके रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर इन्होंने जानकारी पुलिस को दी थी कि प्लानिंग की थी। आपको कुछ ध्यान है उस वक्त, कोई टाइम याद है कभी कुछ जिस वक्त? नहीं, ऐसा तो मुझे कोई याद नहीं है कि वो कब आए थे, कैसे आए थे, ये भी कुछ पता नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि हम वहाँ पे प्लानिंग करी, ये करी, तो उन्होंने क्या बात करी हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है। उन्होंने आए होंगे, खाने का ऑर्डर दिया होगा, बस हमारा काम यही रहता है, खाने का ऑर्डर लगाने तक का। उसके बाद वो क्या बात कर रहे, क्या नहीं कर रहे, हम किसी की पर्सनल बातें हम क्या सुनेंगे। बेशक की बात सही भी है। और कई प्रकार के कस्टमर आते हैं, हमें तो ये भी क्लिक नहीं है कि वो आए थे भी या नहीं आए थे। अच्छा, वो भी आपको हाँ, ख्याल नहीं है कि वो नहीं, वो टाइम हो गया ना। अच्छा, आरोपियों के चेहरे जब आपने मीडिया के थ्रू देखे, जब सारे आरोपियों के चेहरे, तो इसमें जैसे ये क्या है कि हमारे यहाँ एरिया के आसपास ही रहते हैं, 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया है ये जी। नंदबाग कॉलोनी, कुशवा नगर, तो हमारे क्या आना जाना लगा रहता है इस एरिया में। तो कहीं ना कहीं इनकी फेस ऐसा रीड करा हुआ लगता है कि हाँ देखा हुआ सा लगता है। और यहाँ तमाम और दूसरे कैफेज भी हैं आसपास। यहाँ पे जैसे क्या टीसीएस कंपनी है, उसके सामने कई कैफे हैं, 20 से 25 कैफे होंगे। तो वहाँ तो आए दिन यानी व्यक्ति आते हैं, चाय नाश्ता वगैरह। अच्छा, लड़का लड़की सभी आते हैं? सभी आते हैं। और ये क्या अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है सुपर कॉरिडोर रोड, इसका डेवलपमेंट चल रहा है अभी। और कई सुनसान एरिया पड़ता है रात के टाइम यहाँ पे भी। हाँ। और अब ढाबा कब तक खुला रहता है अपना? मेरा 11:30 लास्ट रहता है, 11 के समथिंग में क्लोजिंग कर देता हूँ। कस्टमर्स आते, बाकी हम 11 के बाद कस्टमर नहीं, किचन वगैरह सब हमारा वो हो जाता है। तो मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, राज कुशवाहा, उसका चेहरा आपने कभी देखा या लगा कि इस इलाके के अंदर कभी? मैं बोलता रहा हूँ कि देखा हुआ सा लग रहा है। देखा हुआ सा? हाँ, लग रहा है, देखा हुआ सा लग रहा है। एक राज का लग रहा है और कोई चश्मे वाला कौन विशाल करके। हाँ, इनका देखा हुआ सा लग रहा है, क्योंकि उनका घर नजदीकी है, पीछे नजदीकी 1 किलोमीटर के एरिया में, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं देखा ही होगा। हाँ, घूमते भटकते आते ही रहते होंगे। और जी हाँ भाई जी, मैं देख रहा हूँ कि आपके कैमरा, सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं। तो, जी। क्या इसमें मेरे सीसीटीवी कैमरे का जो डीवीआर का कैपेसिटी है वो 8 से 10 दिन का रहता है। अब उस बात को कम से कम महीना भर के समथिंग हो गया है। और आप जिस हिसाब से बता रहे हैं कि वो अप्रैल में भी आए थे, तो मैं इतना तो मेरा इसका कैपेसिटी भी नहीं है डीवीआर का। तो एक बात बताइए कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद में जो घटनाक्रम हुआ, आपको कैसा लगा? मतलब इतना षड्यंत्र, इतना प्लानिंग करके एक मासूम इंसान का कत्ल कर देना। ये तो महिला जो लेडीज है, लेडीज से भरोसा उठा दिया इस लेडीज ने, और ये बहुत शर्मनाक घटना है। और इंदौर शहर का महिला की नगरी को अपवित्र करा है इन्होंने। इनका यहाँ रहना भी बहुत बेकार है हमारे लिए। तो यानी इंदौर की जनता किसी को बोल नहीं सकती कि हम इंदौर के रहने वाले। दिल पर लगी है ये बात। अरे शर्मसार है, यानी लेडीज जात से भरोसा उठ गया है। नहीं सर, ऐसा नहीं, किसी एक के कहने से तो नहीं होता, लेकिन हकीकत ये है कि जो हुआ है वो घटनाक्रम वाकई में बहुत बुरा। पता तो उसे भी नहीं था राज रघुवंशी को, राजा को नहीं पता। उसने तो 7 जन्मों की कसमें खाई थी उसके साथ, और 7 दिन के अंदर ही उसके साथ ऐसी घटना घट गई। तो उस व्यक्ति का क्या है, और उसके परिवार की क्या गलती थी? आपको नहीं करना थी वो, अगर आपको शादी करना थी तो छोड़ के आ जाते, उसको इस कंडीशन में तो नहीं करना था। जो परिवार पे क्या बीतरी होगी। देखिए, ये उसी कैफे के ओनर हैं जो कहते हैं कि हम शर्मसार हुए, ये इंदौर के लोग शर्मसार हुए। और यही तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसी तरीके से साधारण लोगों की तरह आते थे, ग्राहकों की तरह आए, बैठकर प्लानिंग की, और उसके बाद में सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ने इस विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया शिलांग में जाकर। जाहिर सी बात है, कई और खुलासे, कई और चीजें इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी हुई वक्त पर हमारे सामने आते रहेंगे और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। वीरेन के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। कहते हैं कि डायन भी 7 घर छोड़कर हमला करती है, लेकिन जब डायन घर में हो, दुल्हन के वेश में हो, तो क्या कहेंगे? वही होगा जो राजा रघुवंशी के साथ हुआ। जरा सोचिए, 1 महीने भी शादी को हुए नहीं थे और डायन दुल्हन पति को मारने की साजिश रच रही थी।
प्लान एक दो नहीं बल्कि कई थे। कुल मिलाकर हिसाब यह था कि राजा किसी भी हाल में जिंदा घर नहीं लौटना चाहिए। सोनम के साथ हनीमून पर गए राजा को क्या पता था कि ये दुल्हन नहीं डायन है जो उसके खून की प्यासी है। जो रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसमें तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा। राजा दिलो जान से सोनम को प्यार करता था, अपने शादी के सुनहरे भविष्य, सुनहरे सपने वो देख रहा था, लेकिन सोनम ने एक ही पल में सब कुछ चकनाचूर करके राजा का मर्डर कर दिया। वो उस पर जान लुटाता था, उसने उसकी जान ले ली। जिसने ली बला उसकी ली बली, जिसने उतारी नजर उसकी काट दी गर्दन। दुल्हन बनी डायन। सोनम कभी बेवफा थी, अब सोनम कातिल है। जिसने सोनम को दिल दिया, सोनम ने उसका दिल ही खून खून कर दिया। सोनम के गुनाहों का पन्ना तो एक एक कर खुलता ही जा रहा है, लेकिन सोनम ने जिस तरह से पति राजा रघुवंशी की हत्या की, उससे कई परिवार सदमे में हैं। सोनम की साजिश और सनक का तो पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन सोनम को 7 जन्मों तक भगवान भी माफ नहीं करने वाले। एक एक करके तस्वीरें देखिए और समझिए राजा अपनी रानी सोनम को कितना प्यार करता था और सोनम कैसे शादी के मंडप से लेकर शिलोंग की सड़कों तक साजिश रचती रही। इस तस्वीर को देखिए, राजा किस तरह से स्टेज पर सोनम की नजर उतार रहा है। नोटों को हाथों में लेकर सोनम की सारी बलाओं को दूर कर रहा है। सिर से लेकर पैर तक नोट घुमा रहा है। लग रहा है राजा दुनिया की सारी खुशियां सोनम को देना चाहता था और सोनम की सारी मुश्किलें अपने माथे पर लेना चाहता था। लेकिन राजा को क्या पता, जिस सोनम को जान से ज्यादा प्यार कर रहा है वो उसकी जान लेकर ही मानेगी। जरा फिर से इस तस्वीर को देखिए। जिसने सोनम की नजर उतारी, सोनम ने उसकी यानी पति राजा रघुवंशी की गर्दन ही उतार दी। राजा सोनम पर जान देता था और उसी सोनम ने उसकी जान ले ली। दरअसल में वो तस्वीरें जो उसकी शादी की है वो साफ बयां करती हैं कि राजा कितना खुश था। उसने हर फंक्शन में अपने आप को खुश पाया। वहीं सोनम का बॉडी लैंग्वेज कहता था कि सोनम कुछ छुपा रही है और वो इन तस्वीरों में साफ हो जाता है। जब राजा मंगलसूत्र डालता है तो उस वक्त हम देखते हैं कि राजा मंगलसूत्र डाल रहा है, लेकिन सोनम के चेहरे के भाव कुछ और कहते नजर आ रहे थे और इन्हीं भावों को छुपाते हुए कुछ ही दिनों में सोनम ने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। अब एक और तस्वीर। तो हमने देखा कि कैसे सोनम ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया और इस मामले में अब लगातार जांच तेज हो गई है। शिलोंग पुलिस इस वक्त इंदौर में है। उनका एक दल वो राजा रघुवंशी के घर गए थे, वहां पूछताछ की थी। अब सोनम रघुवंशी के घर पहुंची है शिलोंग पुलिस और वहां से सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। सोनम के माता पिता से पूछताछ हुई है, लेकिन इस बीच एक नया डेवलपमेंट ये है कि इस पूरे मामले में संजय वर्मा नाम के एक नए किरदार की एंट्री हुई है। अब उसका क्या कनेक्शन है राजा के मर्डर केस से, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन